होली फैमिली के ओपीडी सेक्शन में मौजूद है। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कितने % डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। और पिछले 1-2 दिनों में हमने देखा कि डॉक्टर्स ने इस बात को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि चाहे वो खुद कितनी भी मुश्किल में है, लेकिन जो उन्होंने ओथ लिया था और जो उनकी मुआशरे को ज़रूरत है वो उन्होंने अपनी जॉब से वापस आना शुरू कर दिया है। बेशक आर्मी के डॉक्टर्स को बुलाया गया है और बेशक फौज एक ऐसा इदारा है जो कि हर मुश्किल में विदाउट एनी कंडीशन पाकिस्तान की सर्विस के लिए हाजिर रहती है। बट एट द सेम टाइम अब सिविल डॉक्टर्स में भी हम ये चेंज देख रहे हैं कि वो अपनी स्ट्राइक से कंपैरेटिवली वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। ओपीडी में चलते हैं और लोगों से पूछते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे क्या है, कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जो सूरत हाल है सेटिस्फाइड है आप यहाँ से? बिल्कुल, मैं तो 3 दफ़ा आ चुका हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। डॉक्टर चेक कर रहे हैं, आर्मी के डॉक्टर्स भी कुछ देखे हैं मैंने यहाँ पर, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैसे जितना समझा था हमने कि जाएंगे तो मसला होगा, है नहीं। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ ये डॉक्टर्स का कसूर है या वाकई डॉक्टर्स को कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं होंगी जो डॉक्टर्स ने तंग आके हड़ताल पे चले गए या काम करना छोड़ दिया? आप आवाम की हैसियत से क्या सोचते हैं, क्या सिर्फ डॉक्टर्स का कसूर है, सिर्फ हुकूमत का कसूर है? ये तो हुकूमत का भी है, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए उनको। ऐसी कुछ फैसिलिटी वो मांग रहे हैं जो चाहिए हमको, कोई मसला है तो उन्होंने किया होगा, ऐसा तो नहीं किया होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब से आर्मी के डॉक्टर्स आए तब से थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है इलाज करने का प्रोसीजर्स, और 1-2 दिनों में डॉक्टर्स ने वापस भी आना शुरू कर दिया अपने जॉब्स? आर्मी की वजह से काफ़ी जो है हुआ है, बैकअप हुआ है कि जो डॉक्टर्स थे वापस आ गए हैं। वो आपके किस मसले के लिए आए हैं अस्पताल? मेरी आंटी का पिते का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर नवीद साहब ने किया है ना, तो हम लोग तकरीबन यहाँ पे 4-5 दिन एडमिट रहे हैं। डॉक्टर नवीद ने बहुत अच्छी डीलिंग किया, लेकिन ज़्यादा लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पे सिफारिश होने के बावजूद बंदे का काम नहीं हो सकता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि डॉक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं है, लोग मर रहे हैं जैसे आप टीवी में देख रही हैं? क्या वाकई अस्पतालों में ऐसी सिचुएशन है? नहीं, माशाल्लाह बहुत डॉक्टर हैं और हर टाइम पे डॉक्टर आती थी। अच्छा, आप क्या कह रही हैं, डॉक्टर्स नहीं है? परसों शामी असि बच्चे लैके आज 5 दिन हो गए, असि धक्के खान लगे। सिस्टर आखियां ना से कोई कसूर नहीं, डॉक्टर इतने है ही नहीं है। बच्चे पर वार्ड जो बचगाना वार्ड है ओपीडी। तो आप अपने बच्चे को क्या मसला था? दर्द हो रहे, मैं सुबह से 8 बजे से आई हुई हूँ इधर, तो कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा अभी तक। मैं बैठी हूँ, मैं खुद काम पे जाती हूँ। तो कब से दर्द हो रही है इसको? ये कल से है इसकी, कल भी मैं आई थी। अच्छा, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना है आपने, बच्चों के डॉक्टर? बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है। तो आप किसके पास गई थी और तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर नहीं है? बाहर बैठे हुए गार्ड, वो कह रहे हैं अभी नहीं आए, 1-2 घंटे इंतजार करें अब। अच्छा, वरना आमतौर पे मिल जाते हैं डॉक्टर इस वक्त जब ये हड़ताल नहीं? मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं, रूटीन में मिल जाते हैं। जब से हड़ताल है तब से नहीं मिल रही है। ठीक है, आप मुझे बताएं। ते प्राइवेट डॉक्टर को आए, डॉक्टर ने जाओ बीबीजी असन बच्चे प्राइवेट डॉक्टर आखा भाई बच्चे फौरन लेके जाओ, बच्चे दाखला कराना बच्चे ने, उन्हें एक टीका ला के ते भाफ दे के दसा टाल देता। अस हम दोबारा प्राइवेट डॉक्टर को 800 फीस दे के असि हम दोबारा फिर इतने आए डॉक्टर शाहिद रजा को। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सरकारी अस्पतालों को भी उतना अच्छा होना चाहिए जितने प्राइवेट अस्पताल होते हैं? ये क्यों नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं होता सरकारी अस्पताल उतना अच्छा? सरकारी डॉक्टर जो प्राइवेट 800 फीस लेके चेक पे करने अस्पताल नहीं चेक करने। तो आपको कितने दिनों से चक्कर लगा रही हैं बच्चे के लिए? असि 5-6 दिन तो चक्कर ला रहे हैं। आप मुझे उसके पास लेके चलेंगे जिस गार्ड ने आपसे कहा था कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है और वापस चले? गार्ड नहीं, लेडी डॉक्टर के ऐसी परसों ओपीडी जी लेडी डॉक्टर जी बैठी सी, उस भाफ दे के। क्या नाम था उस लेडी डॉक्टर का? डॉक्टर ना नहीं, मैं सब बच्चे लेके आनी है फिर दसनी। थैंक यू। नाज़रीन, आपने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेटिस्फाइड हैं, जिनको डॉक्टर्स मिल गए हैं, वो अस्पताल की बुराई नहीं कर रहे, जो 3-4 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं उनके पास नहीं है डॉक्टर्स, वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक डिस्पैरिटी हमारी सोसाइटी में ये भी है कि सिर्फ 20% गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, बाकी जो 80% है वो प्राइवेट सेक्टर होल्ड कर रहा है। और ऑब्वियसली जब उसके ओनर्स प्राइवेट सेक्टर है तो अपनी मर्जी की फीसें रखेंगे, वो अपनी मर्जी का स्टैंडर्ड रखेंगे, वो अपनी मर्जी के मरीजों को चेक करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि आप अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को ये ऑटोनॉमी दी है कि वो दोबारा लेके आए। अच्छा, ये वो बच्चे जिसके बारे में बात कर रही थी, ये देखो। इस बच्चे को क्या मसला है? इस बच्चे ने तालू न मसला कना न मसला, ये देखो इस बच्चे ने सीना खराब है। प्राइवेट डॉक्टर आख्या भाई तुम अस्पताल लेके जाओ, दाखिल कर सन, टीके ला सन, इन्फेक्शन खत्म कर सन। एक सारियां दवाइयां बाजारों लिख दे, इंश्योरेंस बाजारों लिख दी, कनौला बाजारों लिख देने, जी इतनी दवाइयां वजीर आला भेजना हो किधर जानियां? वार्ड में देते हैं, बाकी जो उस वार्ड में भेज देते हैं, लिख के देते हैं। जो अंदर होता है ना मरीज लेबर रूम में, फिर वो अपने पास से देते हैं दवाई।
अच्छा, जब तक लेबर रूम में नहीं आ जाते तब तक दवाइयाँ बाहर से लेनी है? लिख के दे देते हैं। अच्छा अच्छा। रिपोर्टा भी और लेकिन ऐसा तो सारे सरकारी अस्पतालों में ही होता है, ऐसा ही होता है, दवाइयाँ बाहर से ही मिलती है दवाई। अंदर से मिलती है वो। ठीक है ठीक है। हाँ, और ये तब से हो रहा है जब से ये हड़ताल वाला मसला शुरू हुआ? नहीं, मैं 2 साल के बाद आई हूँ, इससे पहले भी ऐसा ही था। 2 साल के बाद अब पता नहीं क्या मसला है क्या। ठीक है। और आप जिस मसले के लिए आई थी आपको डॉक्टर मिला? नहीं, अभी तक मेरी बेटी अंदर गई है चेकअप वास्ते। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताएं। मैडम, मेरी बहन की डिलीवरी का मसला, डेट ओवर हुई है तो डॉक्टर नहीं तवज्जो दे रहे, CMH रेफर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, CMH रेफर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इतने मसाइल नहीं है, मेरा बहनोई बेरोजगार है उसकी वजह से। यहाँ पे मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि बड़ी अजीब सी बात है, आगे पीछे हम लोग फौज को बड़े ताने देते हैं कि डिक्टेटरशिप है, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो हम वो हमारे पास आखिरी सहारा होते हैं। अभी कितनी अजीब बात है कि अगर किसी की डिलीवरी भी है तो आप उसको CMH रेफर करें, किसी की डेट ज्यादा हो रही है तो आप CMH रेफर करें। बड़ी अजीब सी बात है, या तो एक इदारे को इज्जत दें या फिर इज्जत ना दें। कभी आप लोगों को लगता है कि आमिरों ने मुल्क की हुकूमत का बेड़ागर कर दिया है और कभी कभी आपको लगता है कि सारे मसले का हल ही है। जी दवाइयाँ 2 नंबर वजीरा ने दवाइयाँ 2 नंबर वही दवाइयाँ स्टोर तो आसान लिख के देने। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी बहन जो है उनकी डिलीवरी होनी कब थी और आज कितने दिन ऊपर होगा? 7 दिन ऊपर हो चुके हैं। हम रात को भी आए हैं 10 बजे से लेकर 1 बजे तक इमरजेंसी में रहे। उन्होंने फिर सुबह OPD का लिख के दिया। अभी कह रहे हैं CMH में हमारे पास डॉक्टर नहीं है, कौन डिलीवरी करेगा? CMH लेकर जाए। तनख्वाहें ले रहे हैं, पे ले रहे हैं। अब जिसके पास नहीं है वो CMH में करवा सकता है, आर्मी में तो नहीं है। तो अभी आपकी बहन अंदर किसके पास है? और अंदर डॉक्टर के पास गई है चेकअप के लिए। अच्छा, अभी वो बाहर आएंगी? जी आएंगे। अच्छा, इनकी बहन जब बाहर आती है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे बात करूं। बड़ी अजीब सी बात है, ये किसी भी औरत की जिंदगी के लिए बड़े सेंसिटिव मोमेंट्स होते हैं। लोग मर भी जाते होते हैं बच्चा पैदा करते करते, और हमारे मुल्क में ये सिचुएशन है कि लोग ओवरडेट हो रहे हैं, खवातीन ओवरडेट हो रही है और उनके बच्चे पैदा करने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है और आप उन्हें कह रहे हैं कि CMH जाए। भैया आप मुझे बताएं क्या डॉक्टर्स की क्या सूरत हाल है? कुछ लोगों को डॉक्टर्स मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को फिलफौर जो है ना हड़ताल खत्म करनी चाहिए। और ये गरीब जो मरीज आज कितने दिन हो गए ख्वार हो रहे हैं, उनके आलपन को रहम करना चाहिए, ताकि इनके बेचारे दूर दराज से आते हैं। हम खुद जो है ना एक अपना वाइफ को साथ लेकर आए हैं, अभी आज जो है उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है। इसलिए मैं तो उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी डॉक्टर आज़ाद अगर सुन रहे हैं तो फिलफौर जो है ना अपनी हड़ताल खत्म करें और इस आवाम पर तरस खाएं और इस पर। अच्छा, आप मुझे बताएं डॉक्टर्स के मसले कौन हल करेगा? ये डॉक्टर के मसले जो है ना ये खुद जो है ना गवर्नमेंट या हॉस्पिटल वाले हल करेंगे ना, ये तो हम तो नहीं कर सकते ना। मैं तो इनसे ये इल्तमास ही करता हूँ क्योंकि अच्छा, जब ये हड़ताल वाला मसला नहीं था तो उससे पहले आप इस अस्पताल में आते थे? जी आते थे, पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक निज़ाम चल रहा था ना। अभी जब आज 20-18-15 दिन हो गए ना आते हैं ये अखबार होते हैं। ये इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, आपको मालूम है कि इस मौसम में क्या हाल होता है इंसान का। 4 दिन हो गए मेरी बच्ची बेहोश पे ही अस्पताल में, समझ आई है उसको कोई फर्क क्या हुआ? उसे ऑपरेशन आया उसका, 4 दिन हो गए बेहोश पे, बच्चा उधर पड़ा है। किस चीज का ऑपरेशन हुआ? बच्चे का। अच्छा अच्छा। 4 दिन से बेहोश पड़ी है, ना कोई दवाई के लिए पैसे, ना कुछ, ना काम, इतनी परेशानी में। और अस्पताल दवाई नहीं दे रहा? अस्पताल दवाई नहीं दे रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं। अभी इसका फार्म बनाया है, पता नहीं देखो उसमें दवाई मिलती है नहीं। तो अभी वो अस्पताल में दाखिल है? अभी दाखिल है अस्पताल में, लेकिन उनके डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ठीक है, आप क्या लगते हैं इनका? ये मैं इनका जवाई हूँ ना। अच्छा अच्छा। तो वो साली है मेरी जो यहाँ एडमिट हुई हुई है, तो उनको भी उसकी भी डॉक्टर यहाँ एडमिट करके चले गए हैं, उसको कोई चेक करने नहीं आ रहा, वो इसी हाल में पड़ी हुई है ना, बस बहुत बुरा हाल है। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? डॉक्टर का तो नाम नहीं मालूम, उस शीट पे लिखा हुआ, बस इधर कोई भी डॉक्टर आके चेकअप करके चला जाता, अभी आएंगे डॉक्टर, अभी आएंगे, लेकिन कोई नहीं आ रहा उस बच्ची को देखने। 9 घंटे 7 घंटे से वो उसी तरह उस हालत में पड़ी। तो आप प्राइवेट अस्पतालों में क्यों नहीं जाते? सर किस तरह जाएं? अब बाजी आप हमें पहले बताएं कि प्राइवेट अस्पताल में जाने की हमारी ना हैसियत है ना औकात है, तो किस तरह जाएं हम? अच्छा, तो कितने दिन हो गए बेटी के ऑपरेशन को? कितने दिनों से हॉस्पिटल में? 3 दिन हो गया बेटा, तो होश में नहीं आ रही है। ठीक है। और कोई उन्हें खास दवाइयाँ चाहिए या आमतौर पर वही दवाइयाँ चाहिए जो डिलीवरी के बाद में? कड़ी दवाइयाँ लेके देने, बाजार से लेके आओ, कड़ी दवाइयाँ लेके देने, बाजार से लाओ, तो हम किधर से लाएं इतनी दवाई? हम पूरी पा सकते हैं? गरीब बंदा है, कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, रोजी मिलती नहीं, बेरोजगार है, समझ आई इतनी दवाई में किधर से? वहाँ आप लोग रो रहे हैं, फिर डॉक्टर्स रो रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या कौन है इसका जिम्मेदार? देखें, इसका जिम्मेदार तो हुकूमत ही है। अगर हुकूमत इनको इनकी फॉर्मेलिटी पूरी करती तो आज ये दिन ना आता। तो बस बात यही है कि सब जिसकी मर्जी होती है वो बस अपनी मर्जी करता है कि भाई हम इस तरह हैं, हम इस तरह हैं, लेकिन कोई किसी को, आवाम को कोई नहीं देख रहा है। इधर बुरे हाल में मरीजों का बुरा हाल है, कोई आखिरी सांसों में, कोई मर रहे हैं, कोई जिंदा है और किसी की उम्मीद पे लगे हुए, बस इसी तरह हाल है।
नाज़रीन, जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तो मैं बड़ी पॉजिटिव थी कि इस कॉज को लेके बड़ा न्यूट्रली चलना चाहिए, लेकिन जब आप ग्राउंड भी आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोग खुद मर रहे हैं, तो गुस्सा आता है डॉक्टर्स पे। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी न्यूट्रल और गवर्नमेंट से ये गुजारिश करनी चाहिए कि आप डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो पूरा करें और उनको फरिश्ता समझना बंद करें। वो इंसान है। और आज ही मैं एक अखबार में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला पढ़ी थी कि हर डॉक्टर ईदी और हर डॉक्टर मदर टेरेसा नहीं है। आप उसे इतना एक्सपेक्ट मत करें। वो पैसे कमाता है, उससे अपना घर चलाता है। उसने ठेका नहीं लिया हुआ आप लोगों का मुफ्त इलाज करने का और पैसों के बगैर नौकरी करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले जो मैंने आपको बताया था, एक खातून है जिनकी डिलीवरी हो जानी चाहिए थी और तकरीबन 7 दिन ऊपर हो चुके हैं, उनकी डिलीवरी नहीं हुई। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे मैं पूछती हूँ कि उनकी सेहत कैसी है और ऐसे डॉक्टर्स को कैसे बर्दाश्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि इस बारे में बात करें। कितने दिन ऊपर हो गए? मुझे 7 दिन ऊपर हो गए। और ऑब्वियसली आप तकलीफ में भी होंगी। जी, दर्द अंदर तो वो कह रहे हैं कि आप भाई आए और खाली डेटे दे रहे हैं बस। अच्छा, और अभी तक जो आपके 9 महीने गुजरे बिल्कुल नॉर्मल गुजरे, कोई तकलीफ नहीं थी? अभी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? ज्यादा दर्द है अंदर छोटे पेट में, तो पहले ठीक थी तो नहीं ले रहे समझो। तो किस डॉक्टर का वो कह रहे हैं ये जब आएगा तो आपका इलाज करेगा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। रात को कह रहे थे 80 mh हम भेजेंगे। डॉक्टर नहीं है, हड़ताल नहीं है। इनका इलाज, 1 मिनट में इनका साउंड बाइट ले रही हूँ। बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो खातून है हमारी एज फेलो होती होंगी, अब इनको डॉक्टर की जरूरत है और इनको CMS रेफर कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अब मेरे पास ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस सिचुएशन में क्या सवाल पूछूं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी? ये क्या तकलीफ है और ये तकलीफ हमारा मुआशरा में क्यों दे रहा है? वो चेक ही नहीं कर रहे। जब भी आती हूँ तो कहते हैं हड़तालें हैं, डॉक्टर नहीं है, आप चले जाओ सिविल, चले जाओ प्राइवेट। होनी चाहिए जी। नहीं किया, रात को आई हो तो कहते हैं जी हो जाएगा, चली जाओ। अब हमने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड करवाया 500 का, 550 दे के रात को। ये ना अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं ना इसी। और आपका बच्चा अभी ठीक है? आप उन्होंने रात को चेक ही नहीं किया, कहते हैं OPD में चल जाओ। OPD में गई तो कहती हैं बैठो, अभी नंबर आएगा तो फिर। आप मुझे बताएं कि कब लेके जाएंगे फिर आप इन्हें CMH? यहाँ तो डॉक्टर्स नहीं है। अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हम किस CMH में मुफ्त इलाज हो रहा है वहाँ पे मुफ्त है? क्या पता, हमें तो नहीं पता, हमने तो कभी गए भी नहीं है। आप जाएंगे तो पता चलेगा। पिंडी CMH यहाँ से करीब ही है। वो लोग आपकी बहुत यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी से आमी का फेवर करते हुए ये आई एम फीलिंग प्राउड कि आप फौज के पास जाएं, वो आपका इलाज करेंगे, वो आपके साथ जानवरों वाला सलूक नहीं करेंगे। आप पिंडी CMH जाएं, अपनी डिलीवरी करवाएं, ज्यादा वेट मत करें, इन लोगों का वेट मत करें, क्योंकि यहाँ पे आपका तो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ ना, जिनका पैदा हो गया उसको भी जानवरों की तरफ फेंका हुआ है, किसी का भी इलाज नहीं करे। और CMH जाना कोई अमेरिका जाना नहीं है, ये 200 रुपए की टैक्सी लेके आप पिंडी CMH जाएं तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप पिंडी CMH जाए और इन लोगों पर रिलाय मत करें। बड़ी अजीब सी बात है, समझ ही नहीं आती, खातून की हैसियत से भी समझ में नहीं आती कैसी सिचुएशन को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे किया जाए। ये हमारे मुल्क के वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके हमारे मुल्क को संभालना है, और एक ऐसे वजूद जिसके पैदा होने से पहले उसको इतनी तकलीफ दे रहा है ये मुआशरा, तो जब वो पैदा हो जाएगा तो हम उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं गायनी सेक्शन में और आप मेरे देखिए काफ़ी सारी खवातीन देख सकते हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टाइम पे चेकअप नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब हम लोग हॉस्पिटल में आए और जब इस वार्ड का हिस्सा देखा तो डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं और वो ये बात एडमिट कर रहे हैं कि हम लोग टाइम उनके पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। फॉर द टाइमिंग कोई भी शख्स यहाँ आएगा तो वो इमोशनल ज़रूर होगा कि किसी का बच्चा नहीं पैदा हो रहा, किसी का बच्चा पैदा हो गया तो उसे कुछ चेक नहीं कर रहा, किसी की डिलीवरी नहीं हो पा रही, डॉक्टर्स नहीं है। कोई भी आएगा तो बहुत शदीद गुस्से में आएगा इस सिचुएशन को देख के। लेकिन पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों के ही मसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही ठीक से सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लेकिन जिस डायरेक्शन में मसला चल रहा है, जब तक आप डॉक्टर्स के इश्यूज हल नहीं करेंगे, वो शायद काम पे तो वापस आ जाए लेकिन वो नीयत से काम नहीं करेंगे। तो वो कितनी नीयत और मोहब्बत से पेशेंट्स को डील करते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनके मसाइल हल करें। और इस चीज़ से बिल्कुल कतई नज़र कि उनकी वजह से लोग हलाक हो रहे हैं या उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, सिर्फ उनका होना ज़रूरी है। वो जैसे भी है, उन्होंने अभी तक जो भी किया है, डॉक्टर्स की ज़रूरत हमें है। आप उनके प्लीज़ मसाइल को टैकल करें ताकि जिस सिचुएशन में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वो ख़त्म हो जाए। रात को मैं आई थी 3 दिन सिविल अस्पताल जलील होती हूँ, रात को आई तो कहती है जी पैनाडोल खा लो, दर्द है तो ठीक हो जाएगा। क्या है? उन्होंने OPD सारा चेकअप हुआ है, OPD में कोई चेक नहीं, अल्ट्रासाउंड मैंने प्राइवेट करवाया है, 550 रुपया
अल्ट्रासाउंड का मैंने उन्होंने कहा था CMH भेज दें, तो वो कह रही थी अगर भाई अमला यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है तो अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो ठीक है। ये इसने अभी तक चेक ही नहीं करवाया अंदर। अभी आई हूँ ना, तो फिर कहा अभी आप अंदर गई डॉक्टर के पास, तो वहाँ लाइन लगी, आपने कहा वहाँ जा पीछे बैठ जाओ, तो मैं फिर चेक होंगे नंबरिंग, बस फिर यही बात नंबर सिंह तो अभी आई हूँ ना। ये बात सुने, आप उसकी बात पे यकीन करिए, डॉक्टर यकीन नहीं करिएगा। मैंने यकीन कर लिया होता तो मैं आपकी तरफ ना आती। मैं आपको सुनना चाह रही हूँ कि इतनी मिसकम्युनिकेशन क्यों हो रही है। वो चेक करवा रहे हैं ना आपको। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस रूम में हूँ जहाँ पे डॉक्टर्स प्रेग्नेंट खवातीन को चेक कर रहे हैं और हर पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना तो हमारे बस में नहीं है, ना ही हमारे पास इतना वक्त है, ना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो पॉसिबल है वो हम जरूर करें। एटलीस्ट एक पेशेंट आई कुड ड्राइव हर टू द डॉक्टर एंड शी वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं है पढ़े लिखे, उनको ये बात नहीं समझ में आती कि उस चिट पे क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर्स कम वक्त की वजह से या किसी और वजह से उनको ठीक से बता नहीं पाते कि उनका चेकअप ठीक से हुआ है या नहीं हुआ। और अभी यू कैन सी कि वो खातून डॉक्टर को अपना चेकअप करवा रही हैं और मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। जितने मुंह होंगे उतनी बातें हैं। कभी कभी पेशेंट्स 4 बातें अपनी तरफ से लगा देंगे, कभी कभी डॉक्टर्स 4 बातें अपनी तरफ से लगा देंगे। तो मैं पहले तो ये चाह रही थी कि इनको इंटरप्ट करके इनसे बात करूं, लेकिन आपने मेरी अकब में भी देखा कि इतने सारे लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि इनके 2 या 4 मिनट लो और इनसे बात करूं। और शो का ये पार्ट बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनका चेकअप होना है, तो बस आपको दिखाना चाही थी कि चेकअप हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे ये जानते हैं कि अगर पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा रहा है या इस तरह की खबर है या इतला है कि CMH में रेफर किया जा रहा है, तो उसके पीछे ज्यादा रूमर्स ही हैं। क्योंकि अभी जिस खातून का केस मैंने देखा तो वो भी डॉक्टर सीइंग हर, लेकिन इसके बावजूद ये चीज पैनिक क्रिएट करती है कि जाए दूसरे हॉस्पिटल्स में आपका इलाज नहीं कर रही। ये क्या सिचुएशन है? एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पेशेंट आप वाली बात के इतने ज्यादा जानते नहीं है, इस बारे में जानकारी नहीं रखते कि उन लोगों को बताया जाए, या फिर शायद वो कोई मिस इंटरप्रिटेशन हुई है कि उन लोगों को रेफर कर दिया गया, लेकिन बेसिकली रेफर नहीं हुआ पेशेंट। यहाँ पे ER भी चल रही है, वार्ड्स भी चल रही है। जो पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल होता है उसको ER में रेफर कर दिया जाता है। OPD में ऐसे जैसे YDS वाले स्ट्राइक पे हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ना होने की वजह से जो पेशेंट्स हैं जो OPD बेसिस पे सफर कर रहे हैं, आउटडोर पेशेंट्स को अगर ज्यादा क्रिटिकल हो तो उनको ER में रेफर कर देते हैं। लेकिन अगर ER में क्या चीज है? इमरजेंसी रूम में रेफर कर दिया जाता है, जहाँ पे उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। और सेकेंडली ये है कि जो पेशेंट यहाँ पे सफर हो रहे थे उनके लिए AMC के डॉक्टर्स और बाकी जो अमला है वो तैनात हो चुका है, जो कि जो OPD के आउटडोर के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर रहा है। जी, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज ये भी क्लियर करने की जरूरत है कि अगर आर्मी के डॉक्टर्स को कॉल कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे ऑब्वियसली रेफर करने की क्या जरूरत है? तो अभी तक ऐसा कोई केस अभी तक सामने नहीं आया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पेशेंट रेफर किया जाए। रेफर करने की सूरत हाल क्यों सामने आ रही है? अगर डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे कंसल्ट कर रहे हैं, पेशेंट को कंसल्ट कर रहा है डॉक्टर, रेफर कोई भी पेशेंट नहीं किया जा रहा। अगर कोई ज्यादा पेशेंट ऐसा है, मैं खुद भी सर्जिकल डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत से केसेस ऐसे हैं जो हम लोग रेफर कर देते हैं ER में, और वो सारे पेशेंट्स ER में ट्रीट हो रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पे बात की, पेशेंट से भी बात की और जो मेडिकल स्टाफ है उससे भी बात करने की कोशिश की। मिसकम्युनिकेशन ज्यादा नजर आती है, मिसमैनेजमेंट ज्यादा नजर आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग शायद इतना बीमार नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को इतने मसाइल नहीं है। जितने एक थर्ड फोर्स जितना उसको मिसकम्युनिकेट किया जाता है मीडिया के सामने लाने के लिए, बड़ी अजीब सी बात है। अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को चेक कर रहा है तो वो उसको चाहिए कि वो उस पेशेंट को ठीक से समझाए कि उसका चेकअप किस नौयत का हुआ है, उसको कितने दिनों बाद आना है। ये डॉक्टर्स बेहतर बस बता सकते हैं, मैं नरेट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे लोग इतना, यहाँ पे जल्दी है, यहाँ पे इतनी हसल एंड बसल है कि लोग एक दूसरे को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ एक चीज नजर आती है, मिसमैनेजमेंट। डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, पेशेंट्स हैं, वो इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन एक थर्ड फोर्स है, वो है मिसमैनेजमेंट, जो हमारे मुल्क के हालात, और अगर हम यंग डॉक्टर्स का इशू देखें तो वो भी इसी वजह से हल नहीं हो रहा। नाज़रीन, हमने हॉस्पिटल का अंदर से सर्वे किया और मेरी कोशिश थी कि मैं जान सकूं कि पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को किस किस्म के इश्यूज हैं। डॉक्टर्स के इश्यूज थे, लेकिन उन इश्यूज के बावजूद एटलीस्ट उन्होंने अब इलाज करना शुरू कर दिया है। और जैसे कि एक बात मैंने पहले की कि वो इलाज तो करना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या उस नीयत से और उस लगन से और उतनी ही महारत से काम करेंगे जितना पहले कर रहे थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इलाज हो रहा है, अब किस तरह से हो रहा है इसकी ना हुकूमत गारंटी दे सकती है आपको, ना मैं, जब तक डॉक्टर्स की डिमांड पूरी नहीं होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक से बात करनी चाहिए। उन्हें क्या लगता है कि क्या डॉक्टर्स को इतना इंतहाई कदम उठाना चाहिए, हड़ताल पे चले जाए, या फिर हुकूमत को कोई कदम उठाना चाहिए? भाई, आप मुझे बताएं कि डॉक्टर्स को हड़ताल पे जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था जी। लेकिन अगर उनकी भी जरूरियात पूरी नहीं हो रही तो वो क्या करें? ये तो उनका जाती मसला है ना जी। अब मरीज जो मर जाए तो फिर उनका क्या होगा?
उनका क्या होगा? मासूम बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उनका क्या बनेगा? कौन जिम्मेवार है? आप कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो हमें जो ओपीडी हमने बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकर आए हैं जी, एक मरीज लेकर आए हैं अभी हम, तो ले गए हैं अभी, तो देखें क्या कह सकते हैं। आपको मिल गया डॉक्टर? जी मिल है। ठीक है बाबा, आप मुझे बताएं कि क्यों गए डॉक्टर्स हड़ताल पे? वाकई बेचारे इतने तंग आ गए थे या उन्हें और थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए था? और मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता। यहाँ तो जब ये डॉक्टर बनते हैं तो कहते हैं जी हम खिदमत खल्क करेंगे, ठीक है। हुकूमत इन पर 25 लाख रुपया जो है इनके जो कोर्सेज पर खर्च करती है और हर किस्म की इनको फैसिलिटी देती है, लेकिन जब मरीजों की बात आ जाए तो वो पता नहीं जो जज्बा है जो खल्के मखलूक है खत्म है, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। यहाँ इनको क्या परवाह है, एक मर रहा है, जी रहा है, पहले ही पब्लिक बेचारी जहाँ पूछने वाले कोई वो कहते हैं हमें इज्जत दो, मुआशरे में हमें स्टेटस दो, हमारा रुतबा थोड़ा सा बुलंद होना चाहिए, इज्जत की कमी है, उनको इस तरह की मसाइल भी है। देखे ना इज्जत तो आदमी खुद कराता है अपनी। डॉक्टर साहब लगी होती है, कोई आदमी को नहीं बोलता है और डॉक्टर, कोई बोलता है नहीं, हर आदमी बोलता है डॉक्टर साहब डॉक्टर। ये कहते हैं रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट नो, ठीक है ना। आप इज्जत करो, इज्जत कराएंगे। अगर आप एक मरीज के साथ आप उसको मिल गिल करेंगे, उसकी अच्छी खिदमत करेंगे तो आपका वो गर्विदा हो जाएगा। ये आपको है कि आपको कोई इज्जत नहीं है। इज्जत कितनी आपको देता है, अलाउंसेज आपको मिलते हैं, आपको जो है हुकूमत ने जितनी फैसिलिटी दी है वो आप अवेल कर रहे हैं, आप बाहर जाते हैं, कोर्सेज पर जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मैं ये कह रहा हूँ ये सिर्फ पैसे के लिए है, किसी की इज्जत के लिए या किसी के मफाद के लिए लोग नहीं काम कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं। अभी कितने लोग हैं डिलीवरी केस है उनको ये अटेंड नहीं करेंगे, उन लोगों को किसी के मसला हो जाए, कोई डेथ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? मुसीबत तो हम लोगों के लिए ना, कोई पेशावर से है, कोई कराची से है, कोई बोलता है चकवाल से है। अब इस मसले का हल क्या? ये इसका हल ये है कि गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और डॉक्टर्स को भी ज्यादातर इनको सोचना चाहिए कि भाई मरीज की इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, तो गवर्नमेंट को अगर कोई जायज मुतालबात इनके मानने चाहिए और डॉक्टर को भी चाहिए कि देखें मुल्क की हालात हमारे क्या, 22,000 रुपया मांग रहे हैं, ये 22 अरब रुपया। यहाँ ये पब्लिक पहले बिजली का बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं देगा, पानी मुल्क में नहीं मिल रहा है और खुराक नहीं मिल रही है और उसके बाद दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो 22 अरब किनको इधर से देंगे? ठीक है, थैंक यू भैया। आप मुझे बताओ कि इस मसले को हल कैसे करें, डॉक्टरों के मसले को? बस डॉक्टरों को मैं तो कहता हूँ गिरफ्तार करें बस। अच्छा, अगर डॉक्टर गिरफ्तार होगी तो फिर इलाज? बस वो इलाज है। मैं पेशावर से हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं पेशावर हेल्थ डिपार्टमेंट से मैं काम करता हूँ। मेरी वाइफ है, 2 बोतलों ने खून की भी ले ली है मुझसे। मेरी वाइफ बहुत तकलीफ में है, ना कोई चेकअप करने वाला है, ना कोई ब्लड लगा रहा है, तो वो अब मैं मजबूरन अपनी वाइफ को ले जा रहा हूँ। लेके कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं पेशावर में खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, पेशावर मौलवी जी में। तो मैं परेशान हूँ, मैंने छुट्टियाँ भी नहीं ली है, मेरी छुट्टी भी पूरी हो गई है, तो मैं बहुत सख्त परेशान हूँ। मैं धक्के खा रहा हूँ इस गर्मी में, ना अंदर कोई सहूलत है, ना पंखे हैं, ना कोई AC लगा रहे हैं, ना कोई टेस्ट कर रहा है, ना कोई डॉक्टर चेक करने आ रहा है। मजबूरन मैं ले जा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को पेशावर ले जाऊँगा। ठीक है, आप मुझे बताएं कैसे इस मसले का हल है? इस मसले का हल तो कोई भी नहीं कर सकता, इनका ये मसला हल भी हो जाए तो भी मामला ऐसे ही रहेगा। ये तो पाकिस्तान, हमारे मुल्क के डॉक्टर्स लालची हो चुके हैं, तो और क्या है। इस शुबे से तल्लुक रखने वाले सारे गवर्नमेंट मुलाजिम, मैंने इनके अपने वो बने हुए हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे तो वो ये फुल टाइम दे रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, सारा साफ सिस्टम कर रहे हैं। अच्छा, सिस्टम उनकी वो होता है, इधर तो उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। पाकिस्तान है ना, इस हम होली फैमिली का क्या मिसाल दें, पूरे पाकिस्तान की मिसाल लें, बस यही बात है। झगड़ा कर रहे हैं, मरीज को कौन संभालेगा, इनको कौन देगा? ये तो मर रहे हैं, आज भी 2 डेथ हो गई इधर, ये क्या हाल है? किसके बच्चे रह रहे हैं, इनकी गफलत की वजह से मरीज मार रहे हैं। अच्छा, वैसे ये भी काफी वैलिड पॉइंट है कि आपकी जिनसे झगड़ा आप बदला भी नहीं से लें। अगर आप डॉक्टर्स को गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करें, मरीजों का इलाज करना छोड़ देना। दुनिया में कहीं भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती जैसी पाकिस्तान में एग्जाम्पल मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज अब डिस्कशनेबल नहीं है, इस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब किसी इशू की वजह से लोग मरना शुरू हो जाए, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो, या चाहे वो डॉक्टरों की हड़ताल का मसला हो, इस पूरी सिचुएशन में
इसके इमीडिएट हल की तरफ जाना चाहिए, और इसका इमीडिएट हल ये है 22 अरब रुपए तो नहीं है डॉक्टर्स को देने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी सोल्यूशन निकालें, इस मसले का किसी भी तरह हल निकालने की जरूरत है। ये इमरजेंसी में है, इसके दर्दें लगी हुई हैं, तो इन डॉक्टरों ने आज एक ड्रिप लगा के तो वापस कर दिया है, जाओ अभी ये ठीक है, तो हम मजबूरी में लेके जा रहे हैं। तो किसी और अस्पताल में लेके जा रही हो? जी हम उधर के प्राइवेट करवा लेंगे। ठीक है, तो अब रोए मत, अब जाएं डॉक्टर के पास, अब बात नहीं करनी चाहिए, अब जाएं। ओ गॉड, एक बंदा खुद कह रहे हैं, और हमारे मुल्क में तो जो सीनियर सिटीजन होती हैं, जो बूढ़ी खवातीन होती हैं, उनको भी पता होता है कि अगर किसी को लेबर पेन्स हो रही हैं या समबडी इज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी, डॉक्टर्स कहने के घर जाएं जी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अजीब, अब यू कैंट टॉक अबाउट इट, दिस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड दिस इज सिक। हमारी मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। जी आप मुझे बताएं क्या हुआ? ये मेरी वाइफ है, इसको 2 बोतलें खून की भी निकाल ली हैं, दे दिए, बाहर से दिए हैं, बहुत मुश्किल से 5 दिन में जलील हो रहा हूँ इधर, ना कोई चेकअप कर रहा है, लेबॉर्ट्री के इसके रसोली का ऑपरेशन हुआ है, वो गदूदें निकाली हैं, वो कहते हैं जाके बाहर से टेस्ट करवाएं। मैं तकरीबन बाहर से कहाँ से? बाहर के मुल्क से? नहीं, इधर से कराएं, जिधर मर्जी ले जाए, हमारे पास सहूलत नहीं है किसी और अस्पताल। हाँ जो, तो ये इनको आप ये मजबूर है, ना पंखे का है, ना कोई डॉक्टर चेक करता है, ना कोई मरीज, ना कोई नर्स आती है, ना कोई मेडिसिन टाइम पे देते हैं। मैं मजबूरन अपनी वाइफ को ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पेशावर में मौलवी जी हॉस्पिटल में मुलाजमत करता हूँ, तो मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई है, मैं मजबूरी अपनी वाइफ को उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये सहूलत नहीं मिल रही, मेरा तकरीबन बहुत खर्चा भी हो गया, मैं खुद बीमार हो गया हूँ यहाँ धूप में आ जाके। आपको क्या कर डॉक्टर साहब? कुछ भी नहीं, बस मेडिसिन लिखवाए वापस आके, क्या करें? एडमिट भी नहीं करे? नहीं बिल्कुल भी। खून भी ले लिया 2 बोतलें, उसका भी पता नहीं, कहते बस खाना पीना और खुराक अच्छी करो ठीक हो जाओगी। ठीक है, बड़ी परेशानी से मेरे से खून लिया, मैंने बहुत मुश्किल से 2 बोतलें खून की पैदा की, लेकिन बहुत ही ज्यादा खज्जल ख्वार हुए, बहुत ज्यादा हुए। आज मेरा यकीन करें कि जान निकलती है बंदे की, लेकिन कोई पूछ-गिछ नहीं पूछने वाले को। ये 5 दिन हो गए, मैं बहुत जलील इधर हो गया हूँ, मैंने छुट्टी भी ली है, तो आज मैं पेशावर में जाऊँगा, इसको ले जाऊँ। मैं मौलवी अमीर शाह में काम करता हूँ, क्लास 4 में मैं मुलाजमत करता हूँ। हमारे पेशावर के अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ के मुझे आके बहुत अफसोस हुआ, ये मरीज के साथ ज्यादती हो रही है। मरीज का क्या गुनाह है? ये अपनी मुराद के लिए मरीजों को तरफा रहे हैं। सबसे ब्लड लिया लेकिन किसी को नहीं लगाया, सबसे ब्लड लिया, जमा कर रहे हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा और मुख्तलिफ तरह के लोगों से बात की। इत्तफाक से जो प्रेगनेंट खवातीन थी उस इशू पे ज़्यादा फोकस हो गया, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स ही ज़्यादा थे। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है कि अगर कोई शख्स कहे कि मुझे एडमिट करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आप उसे ग्लूकोज की बस एक ड्रिप लगा के वापस भेज दें। ऑब्वियसली इन मसाइल के बारे में डॉक्टर्स को ज़्यादा पता है, लेकिन देखने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे लगती हैं। इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है और इमीडिएटली हल करने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में किसी भी मुल्क में एग्जाम्पल नहीं मिलती जो हमारे मुल्क में मिलती है, और शायद डॉक्टर्स ने, जो कि एक पढ़ा लिखा तबका है, उनको भी सिर्फ सड़कों पे एहतजाज ही एक वाहिद हल नजर आता है, या हड़ताल करना एक वाहिद हल नजर आता है। आप मीडिया पे आए, आप इस बारे में बात करें, अपनी लॉबीज बना ले। मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ऐसी टॉक शोज में ना जाएं जहाँ झगड़ा हो रहा है। जैसे कल मेरे शो में भी एक साहब आए थे, तो उनको भी शायद बात करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो ऑपोजिशन थी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तो आप बेशक लॉबीज बनाएं, लोगों को कन्विंस करें, मीडिया के एक पार्ट को कन्विंस करें, अपनी साइड पे करें, बायस शोज करवाएं, मगर किसी न किसी तरीके ये मसला हल करवाएं, क्योंकि दोनों साइड्स को सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मीडिया पे इस तरह का भी एतराज आ रहा है कि हमने डॉक्टर्स को ज्यादा नेगेटिव दिखा दिया है और पेशेंट्स की जो मरने की तादाद है उसको भी शायद मिस रिपोर्ट करें, लेकिन ये दोनों बातें गलत है। डॉक्टर्स की भी कुछ जर्नलिस्ट बहुत ठीक साइड दिखा रहे हैं, उनकी डिमांड्स को अच्छे तरीके से फॉरवर्ड किया जा रहा है, और पेशेंट्स के मसाइल हम सबके सामने। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रियल इशू है, इसमें आए, इसको पोलिटिसाइज मत करें। डॉक्टर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है, वो PMLN के खिलाफ नहीं है, सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है। चारों सूबों के जो डॉक्टर्स हैं वो अब अपने जो भाई डॉक्टर्स हैं उनके लिए खड़े भी हो रहे हैं, और इस चीज को एज सून एज पॉसिबल हल करने की जरूरत है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।